Okay, so welcome guys, welcome to this session. So अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे रिगार्डिंग फाइंडिंग आउट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन. मैंने उसके ऊपर आपको कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे, हमने वो सब सॉल्व किया था. लेट्स नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. तो बेसिकली अगर आपको याद होगा, ध्यान से देखिए, बेसिकली अगर आपको याद होगा व्हाट वी वर डूइंग इज दैट सर्कुलर मोशन हमने लिया था, राइट? इस टाइप से कुछ, और यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो v थी, ठीक है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से इस सर्कुलर पाथ को ट्रैवल किया जा रहा है या ट्रैवर्स किया जा रहा है. ये वेलोसिटी नहीं, स्पीड v है. अच्छा ध्यान से सुनना, मैं स्पीड बोल रहा हूँ, यू आर अंडरस्टैंडिंग कि स्पीड जब मैं बोल रहा हूँ तो इस सर्कुलर पाथ में हर जगह पे उस स्पीड की मैग्नीट्यूड सेम है. मतलब स्पीड सेम है मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, राइट? बट जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन अलग अलग हो रहा है. मतलब अगर मैं इसको पॉइंट ए बोल रहा हूँ और इसको पॉइंट बी बोल रहा हूँ, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी में क्या सेम है? पॉइंट ए और पॉइंट बी में स्पीड सेम है बट वेलोसिटी अलग अलग है. बिकॉज अगर मैं इसको आई कैप और जे कैप का नाम दे दूं, सुनिएगा ध्यान से, आई कैप और जे कैप का नाम दे दूं, ठीक है, तो पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी वेक्टर है दैट विल बी v इंटू आई कैप, और पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट ए, और पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी वेक्टर है दैट विल बी माइनस वी जे कैप. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ठीक है, तो वेलोसिटी अलग हो गई बट स्पीड सेम है. अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये मुझे नहीं बताना था, ये तो आपको पता है. आई विल इरेज इट ऑफ. मुझे आपसे क्या पूछना है, कल का सेशन जो मैंने आपको कुछ होमवर्क दी थी उसी को देखते हैं आप लोगों ने किया है कि नहीं. यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी from A to B, and you have to find out average acceleration from A to B. ठीक है, बताइए एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी. बी ये वाला पॉइंट है, याद रखिएगा. दिस इज बी एंड दिस इज ए. बोलिए, बता सकते हो, आसान है. एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी अगर हम करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? अगर आपकी बुद्धि तेज चल रही है तो आपको समझ में आएगी डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये है. यस और नो? एंड व्हाट विल बी दिस इफ आई एम कंसीडरिंग द रेडियस एज आर? ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी? विल दिस लेंथ बी इक्वल टू r रूट 2? Will this length be equal to r root 2? If this length is equal to r root 2, now the question is this: what is the time taken to? So if I am talking about average velocity मतलब क्या? Displacement sorry, ये देखिए, displacement at B minus displacement at A upon delta t. Delta t is the time to reach to point B minus time at which it was at point A. तो उसको मैं delta t बोल रहा हूँ. अब ध्यान से देखना डेल्टा टी कितना होगा. डेल्टा टी इज द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रैवर्सिंग दिस डायरेक्शन. यस और नो? ऐसे जाएगा ना, ये कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? क्या डेल्टा टी हो जाएगा 3 पाई आर बाई 2? I cannot write it. It's so small screen. It's very difficult. ध्यान सुनो, 3 पाई आर बाई 2 डिवाइडेड बाई v. यस और नो? ये देख, ये वाली जो लंबाई है ध्यान से देखना, ये क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, तभी तो यहाँ पहुंचा. तो 3 क्वाड्रेंट की कितनी सम हो जाएगी? अगर टोटल सरकमफेरेंस लेते तो 2 पाई आर होता है. 2 पाई आर बाई 4 इज द
is the length of one quadrant. तो 3 क्वाड्रेंट है, 2 pi r by 4 into 3, राइट? तो 3 pi r by 2 डिवाइडेड बाय v, और ऊपर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा r√2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो r√2 डिवाइडेड बाय 3 pi r by 2 डिवाइडेड बाय v, इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। एवरीबॉडी गॉट दिस? एवरीवन? नाउ यू नीड टू फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे? एवरेज एक्सेलरेशन के लिए मैं दूसरा स्लाइड ले रहा हूं, ध्यान से देखना, क्वेश्चन देखो। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए व्हाट यू विल राइट हियर, सुनना ध्यान से। अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन बोलता हूं फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इसको क्या लिखूंगा? इट विल बी वेलोसिटी वेक्टर एट बी माइनस वेलोसिटी वेक्टर एट ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दैट इज टाइम instant when it is in point B minus time instant when it is at point A, so that is the delta t। तो डेल्टा टी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इट इज इक्वल टू 3 pi r by 2 डिवाइडेड बाय v। समझ में आया? नहीं आया समझ? फिर से देखो इस डायग्राम को, ये देख, पॉइंट ए से पॉइंट बी ये वाले पाथ में जा रहे हो भाई साहब, जो मैंने एरो से दिखाया हुआ है। तो कितना लेंथ तुम ट्रैवल कर रहे हो? 2 pi r टोटल सर्कमफेरेंस होता है, तो अभी तुम कितना ट्रैवल कर रहे हो? 3 pi r by 2। यस, 3 pi r by 2 डिवाइडेड बाय v। v क्यों? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो। क्लैरिटी है ये? तो वो तो ठीक हो गया। अभी देखो, अब ऊपर क्या था, ये देखो, ऊपर न्यूमरेटर में था vb वेक्टर माइनस va वेक्टर। अब ध्यान से देखो, vb वेक्टर माइनस va वेक्टर अगर मैं करूंगा, तो डू यू थिंक दैट vb वेक्टर माइनस va वेक्टर करूंगा तो वेलोसिटी वेक्टर एट a जो है, इसके डायरेक्शन को मुझे रिवर्स करनी पड़ेगी। विल इट गो लाइक दिस and then I will shift it to this point, so it will come somewhere like this। तो जो velocity vector है vb minus va vector, ये इधर आएगी कुछ, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? v स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पैरेललोग्राम रूल लगाओगे, क्या ये वैल्यू आ जाएगी v√2? एवरीबॉडी गॉट दिस? तो अगर मुझे यहाँ पे vb वेक्टर माइनस va वेक्टर निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं vb माइनस va वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, एंड दैट विल बी v√2। और अगर मुझे ये जो चीज मैंने निकाली है, मुझे ये मैं एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन a एंड b का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, टू बी मोर प्रिसाइज। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन वेक्टर चाहिए, एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? डू आई नीड टू डू vb माइनस va? तो vb माइनस va करूंगा तो इट विल बी, मैं फिर से जा रहा हूं प्रीवियस स्लाइड पे, vb माइनस va, vb इज व्हाट? vb इज माइनस v j कैप माइनस va which is माइनस v I कैप। ये देखो, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया, और यहाँ पे जो आपने लिखा है दिस द स्केलर फॉर्म, मतलब आपको एवरेज एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड मिली। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? एंड टिल नाउ एवरीबॉडी इज विद मी? क्लियर है? ऐसा मैं किसी भी पॉइंट का एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, बोल हाँ या ना। डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकता हूँ, एक बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का, कोई खास बात नहीं है, देख ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट वाले को ध्यान सुन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये देख, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। समझ में आया? अब देख ध्यान से, मान ले मैं इस तरीके से जा रहा हूँ, इस तरीके से ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रैवल करने की डायरेक्शन इधर है, ठीक है। सो सपोज इफ आई आस्क यू, ध्यान सुनना, सपोज इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द बॉडी हैज मूव्ड फ्रॉम ए टू सी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस वेक्टर। ये देख, ये इनिशियल पोजीशन है, ए टू सी बोल रहे हैं, तो क्या मेरा एरो ऐसे जाएगा? ध्यान से देख एवरीवन,
इज दिस द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर कभी भी लिखा जाए तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंपोनेंट होता है। डायरेक्शन किधर है? ध्यान से सुनना, जो लोग नए हैं चिंता मत करो, वेक्टर की मैं पूरी रिकॉर्डिंग्स भेजूंगा तुम्हें, साथ ही साथ कुछ क्लासेस अटेंड करना, अपने आप समझ में आ जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट, जूही यू हैव अ क्वेश्चन? एक सेकेंड, ओके, नो इशू, नो इशू, नो इशू, फाइन फाइन फाइन। क्लियर है? I think I'm getting some responses from the guys. Just a minute, let me have a look. Okay, चलो, गुड गुड। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बता डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखूं? कोई भी वेक्टर लिखने के लिए उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, उसका डायरेक्शन चाहिए। बोल मैग्नीट्यूड कितना? A to C मैग्नीट्यूड कितना? क्या मैग्नीट्यूड वाले पार्ट में भरेगा 2r? अगर रेडियस r है तो 2r भरेगा भाई। और डायरेक्शन वाला, क्या डायरेक्शन वाला पार्ट में भरेगा j कैप? तो 2r j cap will be the displacement vector. This is the initial position and this is the final position. Yes, no, maybe. This is what is that. Similarly, मैं किसी भी दो पॉइंट के बीच में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के बोलूं, आप निकाल सकते हो। ठीक है, आइए आगे बढ़े। गुड गुड, चलो आगे बढ़े। ये देखो, ठीक है, ये एक हेक्सागन है। लेट्स मार्क इट A, B, C, D, E एंड F। हेक्सागन है, और इस हेक्सागन में मान लो आप कांस्टेंट स्पीड v से ट्रैवल कर रहे हो। कांस्टेंट स्पीड v से आप इस हेक्सागन में ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम when you start, suppose you start from point B, what is the displacement when you reach from B to D? What is the displacement from B to D? ये बेसिकली ज्योमेट्री है, प्योर प्ले ज्योमेट्री। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम B to D? पहली बात है। और सबके साइड्स जो हैं वो A मान लो, सबके साइड्स जो हैं वो A मान लो, डरना नहीं बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम B to D, चलो जल्दी बताओ, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री है, इससे मुझे ज्योमेट्री का नॉलेज भी आपका पता चल जाएगा, कितना आपको ज्योमेट्री में नॉलेज है फिलहाल। जल्दी बताओ, कर सकते हो तुम, कोई खास बात नहीं है भाई। चलो बताओ, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम B to D। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, आई एम नॉट आस्किंग वेलोसिटी। मैं वेलोसिटी भी पूछूंगा, पहले डिस्प्लेसमेंट बताओ। देखो, अगर तुम्हारी बुद्धि तेज चल रही है, तुमको एक बात समझ में आएगी कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट लाइन। यस और नो? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इस एरो की मुझे लंबाई चाहिए। इस एरो की लंबाई निकालने के लिए मैं क्या करूं? अगर ये एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, तो सभी एंगल्स जो हैं 120 डिग्री है। यस और नो? सभी एंगल्स 120 डिग्री है। ये 120 डिग्री है, एंड दिस विल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो 120 डिग्री बचा 60, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। तो आप क्या करो, ये C से एक परपेंडिकुलर खींचो। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम C अपॉन दिस लाइन BD। तो ये जो लाइन होगा, दिस विल डिवाइड BD इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एंड नाउ लेट अस नेम दैट एज पॉइंट G। तो CG जो आपने खींचा है BD के ऊपर, अब तुम बेसिक ज्योमेट्री लगा लो। तो तुमको सबसे पहले कोई भी एक लंबाई निकालनी पड़ेगी, GB या GD, और उसको डबल कर दो, तो यू विल गेट BD। तो GB की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी बोलो? A cos 30 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, ज्योमेट्री लगाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाना, ऐसा नहीं है। आपको यही दो मेथड्स को मास्टरी करनी है कि ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री इंटरचेंजेबल थिंग्स है, और अच्छे सवालों में ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों मिलके आते हैं। सबका आंसर आया क्या? सबका आंसर आया 2A cos 30 डिग्री। यस, so displacement will be what everyone?
Displacement will be 2a cos 30 degree. Good. 2a cos 30 degree. Cos 30 degree is root 3 by 2. ये डिस्प्लेसमेंट है. अब मैं तुमसे पूछूंगा व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी. व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन बी टू डी. तो क्या करना पड़ेगा. डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम कर दूं. यस, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम कर दूं. डिस्प्लेसमेंट कितना है. डिस्प्लेसमेंट है 2a रूट 3 बाई 2 डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम कितना हो जाएगा. क्या टाइम हो जाएगा 2a अपॉन v. एम आई मेकिंग सेंस. क्योंकि कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है, तो उसको b से d जाने के लिए, और उसको इसी पाथ में जाना है, हेक्सागन पाथ में, तो उसको b से d जाने के लिए कितना समय लगेगा. 2a डिवाइडेड बाय b, 2a डिवाइडेड बाय v. यस नो मे बी. तो 2a रूट 3 बाई 2 डिवाइडेड बाय 2a डिवाइडेड बाय v. सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा. यस, क्लैरिटी है. गुड गुड. अब मेरी बात सुनो ध्यान से. अब मेरी बात सुनो ध्यान से. इसमें से अब सुनना मेरी बात ध्यान से. सपोज मैंने इसमें आपसे पूछ लिया, सपोज कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू ई. बी टू ई, जल्दी बताओ. बी टू ई. बी टू ई. बी टू ई, ये ज्योमेट्री आपको समझनी पड़ेगी. आइए एक नया व्हाइट बोर्ड लेते हैं. ये वाली लेंथ चाहिए. सबकी सबकी जो मेजरमेंट है वो ए है. ठीक है. सो बेसिकली आप क्या करो, ये भी ए है, तो आप इनको ज्वाइन कर दोगे तो ये सिमेट्रिकली एक ही लाइन पे लाई करेंगे. तो ये लेंथ ए है. अभी ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन, ये कितना होगा ये देखना पड़ेगा. ये देखो ये 90 है, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट 30 आएगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ठीक है. ये पार्ट 30 डिग्री आएगा, चलेगा. और ऊपर वाला पार्ट 60 डिग्री आएगा. ये वाला पार्ट कौन सा, ये एंगल 60 डिग्री आएगा. एवरीबॉडी इज ओके विद दिस बेसिक थिंग. अब आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा लो. तो ट्रिग्नोमेट्री लगा लोगे तो a cos 60 डिग्री आएगा ये लेंथ. सिमिलरली नीचे वाला लेंथ भी a cos 60 डिग्री. तो अगर आप a, ये b, ये c और ये d है, सो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम a टू d विल बी, क्या हो जाएगा बोलो. कर सकते हो तुम. क्या ये हो जाएगा a प्लस a cos 60 डिग्री, दैट इज 2a cos 60 डिग्री टोटल आ जाएगा. Am I making sense? a plus 2a cos 60 degree. 2a cos 60 degree कितना आएगा रे. It is very difficult to conduct in mobile यार. a plus 2a cos 60 degree बोल. cos 60 degree कितना है, हाफ. क्या 2a आया डिस्प्लेसमेंट. एवरीवन, अगर तेरे से वेलोसिटी पूछ ले, एवरेज वेलोसिटी, तो क्या करेगा बोल. अगर तेरे से एवरेज वेलोसिटी पूछ ले फ्रॉम a टू b, क्या करेगा बोल. क्या ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज 2a अपॉन टोटल टाइम. टोटल टाइम कितना लगेगा बोल. टोटल टाइम कौन होनहार बताएगा. टोटल टाइम जल्दी आंसर करो. टोटल टाइम टू गो फ्रॉम a टू d. Total time to go from a to d, 3a by v. Correct, correct. 3a by v is absolutely correct.
जो रिजल्ट आए, यस नो मे बी क्लियर है? गुड गुड। अब मेरी बात सुन ध्यान से, ये वाला जो चीज है ये मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, और जब मैं होमवर्क कुछ दे रहा हूं ना गाइस, तो उसे प्लीज करना है, बिकॉज दीज आर वेरी गुड क्वेश्चन। सुनना ध्यान से, नया व्हाइट बोर्ड ले रहा हूं, होमवर्क प्रॉब्लम है। अब मैं तुमको क्या दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। ए बी सी डी ई एफ, सुनना एकदम मस्त तरीके से। अब तुम्हें क्या निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन ए टू सी, ठीक है? और याद रखना सी पे इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऐसी हो चुकी है, मतलब स्पीड जो है ऐसी हो चुकी है, और ए पे इसकी जो स्पीड है वो ऐसी थी, और स्पीड की मैग्नीट्यूड, मतलब स्पीड जो था उसका मतलब मैग्नीट्यूड जो है, स्पीड जो मैग्नीट्यूड ही है वो v है, ठीक है? तो एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू सी जब मैं करूंगा तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू डू वेलोसिटी एट सी माइनस वेलोसिटी एट बी डिवाइडेड बाई सी माइनस वेलोसिटी एट ए, सॉरी, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब लॉजिकली अगर हम एक बात समझें तो अपने को समझ में आती है कि वेलोसिटी एट ए जो है ये वेलोसिटी एट ए इस डायरेक्शन में है ऐसा कुछ, और वेलोसिटी एट सी इस डायरेक्शन में। तो व्हेन आई से vc माइनस va, तो vc माइनस va, ये va को मैं इसके लाइन के पैरेलल लाइन में अगर शिफ्ट करता भी हूं तो इट विल गो समथिंग लाइक दिस, तो इस पे शिफ्ट हो जाएगा और इट विल गो समथिंग लाइक दिस, क्योंकि vc माइनस va है, va वेक्टर इस तरफ है, तो माइनस va वेक्टर विल बी गोइंग दिस वे। तो इन दोनों वेक्टर का मुझे रिजल्टेंट लेना पड़ेगा पैरेललोग्राम रूल के हिसाब से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो दैट विल गिव यू vc माइनस va। इसमें बहुत से लोग ठप हो गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? C और F को मैं ज्वाइन करूंगा, वो सिमेट्री से आपको दिख रहा है वो, ठीक है? थिंक अबाउट दिस, इसका आंसर आपको लाना है। थिंक अबाउट दिस, इसका आंसर आपको लाना है। आपको एक्सेलरेशन वेक्टर बिटवीन A टू C, एक्सेलरेशन वेक्टर बिटवीन A टू D, एक्सेलरेशन वेक्टर बिटवीन A टू E, ये सब कैलकुलेट करना है, या एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, इधर वेक्टर या एक्सेलरेशन। आई एम गिविंग यू इट एज अ होमवर्क एंड टुमारो आई विल डील विद इट एंड आई विल आस्क ईच वन ऑफ यू, प्लीज वर्क ऑन दिस। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है इसको दो फॉर्म में निकाल सकता हूँ। एक है एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, और दूसरा है एवरेज एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। सो दोनों काम करने हैं तुम्हें। अगर तुमने ये सवाल कर लिया बेटा जी, तो तुम्हें सब कुछ समझ में आता है क्या करना है क्या नहीं, यू अंडरस्टैंड इट। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी एक प्रॉपर एक्सेस डिटर्मिनेशन की, कि एक्स वाई एक्सिस किधर मानेंगे। तो अपनी बुद्धि लगा के एक्स वाई एक्सिस कोई भी एक ऐसी जगह पे मानना जहां से आप इजीली सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई वुड लीव दैट determination to you and to your judgment and to your knowledge, apply it, तो आपको vc minus va करेक्टली मिल जाएगा। आप वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा सिर्फ आपको vc और va, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हिंट देना चाहता हूं ताकि तुम खो ना जाओ। मान लो तुम इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस मानो, समझ में आया? अब तुम अगर लॉजिकली देखोगे जो v है ये 60 है, तो ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री है, हाँ या ना? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इससे तुम वेलोसिटी वेक्टर को एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे सकते हो। ए लेंथ है उसका, मतलब वी वेक्टर, वी मैग्नीट्यूड है, तो उसकी डायरेक्शन जो हो जाएगी वो आप निकाल सकते हो वहां से, और उस वेक्टर को एक प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में वी ए को लिख सकते हो। सिमिलरली वीसी को भी तुम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। लॉजिकली सोचना, अभी बहुत से बच्चे सोचेंगे सर वीसी तो बाउंड वेक्टर नहीं है, बट क्या तुम उसे बाउंड वेक्टर बना सकते हो बाय गिविंग पैरेलल मूवमेंट? और अगर तुम्हारी बुद्धि तेज चल रही है तो सीडी और एफ ए लाइन जो है आपस में पैरेलल है, तो तुम सीडी से उस वेक्टर को एफ ए में शिफ्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा सवाल होगा। क्या क्या करने का मन कर रहा है? क्या ट्राई करोगे एक बार? मैंने हिंट सब कुछ दे दिया, क्या ट्राई करोगे एक बार एवरीवन? कोई रेस्पॉन्स नहीं, काहे का ट्राई सर, क्वेश्चन पढ़ते साथ ही होश उड़ गए। भैया अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है तो अक्कल लगाओ, ठीक है? आ जाओ, अभी मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, आ जाओ ध्यान से सुनो।
बस गुड गुड गुड, आई गॉट इट, एवरीबॉडी विल डू इट, एवरीबॉडी विल डू इट, गुड। करना है इसे, ध्यान सुनना। ये देख देख, सपोज मेरे पास एक, ध्यान सुनना, मेरे पास एक ऐसा यू नो वुडन एक suppose I am having a wooden cube like this, something like this. ठीक है, एक वुडन क्यूब है ये, ठीक है, वुडन क्यूब आई एम हैविंग, चलेगा। अब सुन, ये जो वुडन क्यूब है, सुनना ध्यान से, आई एम हैविंग अ क्यूब, और इस क्यूब के जो डायमेंशन है वो a है, मान लो, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट एवरीथिंग इज a, ठीक है। इस एंड पे, इसको एंड a बोलता हूं मैं, और एक दूसरा एंड है एंड b, they are diametrically opposite points, right? You are seeing diametrical में this body diagonal है। अब एक एंट A से B जा रही है, एंट मूविंग फ्रॉम A to B, ध्यान से सुनना। अच्छा, एंट अगर A to B जा रही है तो एंट उड़ के तो नहीं जा सकती, एंट को सरफेसेस का सहारा लेना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? एंट को सरफेसेस का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सवाल क्या है कि what is the minimum distance that the ant has to travel to reach from point A to point B? सवाल सुनना, what is the minimum distance that the ant has to travel to reach from point A to point B? मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? बहुत अच्छा सवाल है, और मैं आपको हिंट देता हूं कि ये एक बार एक ओलंपियाड में आया था, स्कूल लेवल ओलंपियाड, 9th 10th में, 9th 10th के लेवल का स्कूल ओलंपियाड में आया था। ये सवाल वैसे देखने में तो कोई मैथ्स का प्रॉब्लम जैसा लगेगा, बट इट इज अ गुड क्वेश्चन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू दिस क्वेश्चन। चल अक्ल लगा, अक्ल लगा। Okay, many people are giving answers. Okay, good, good, good. I'm getting lots of answers. I'm giving you some time to think on this, think over it, and then we'll go to the discussion. A plus root 2a, okay. अकल लगा भाई, सवाल अच्छा है ना? सवाल बढ़िया दिया गया है, अकल लगाओ। ओके, लेट्स सी नाउ, मेरी बात ध्यान सुनना। मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब फेसेस का नोमेनक्लेचर दे दे रहा हूँ। सॉरी, बी तो वहां पे ऑलरेडी जा चुका है, सॉरी माय मिस्टेक। ये मान ले सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, और ये पॉइंट जी है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, देख, एंड जो है वो ए से बी जा सकता है बाय यूजिंग, कौन कौन से फेसेस यूज करके वो जा सकता है, वो चल के जा सकता है, कौन से फेसेस यूज करके वो जा सकता है। क्या मैं, एक और पॉइंट रहेगा यहाँ पे एच, ठीक है। क्या पहला बेसिक जो दिख रहा है, क्या ए एफ एच सी, फेस ए एफ एच सी एंड फेस एच बी डी सी, क्या इन दोनों फेसेस को यूज करके वो जा सकता है? तो इन दोनों फेसेस को अगर वो यूज करके जाएगा
उसको ए से बी पहुंचना है, ध्यान से समझिएगा, उसको ए से बी पहुंचना है, ठीक है। तो ए से बी पहुंचेंगे तो इसको बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको ऐसा फोल्ड करना पड़ेगा। तो फोल्ड जब आप करोगे, ध्यान सुनना, जब आप फोल्ड करोगे तो व्हाट वुड हैपन, एच एंड ई विल कम टुगेदर। फोल्ड कर रहे हो आप इसको, आप एक आप मान लो आप एक कार्डबोर्ड का ऐसा एक क्यूब बना हुआ है, आप जब फोल्ड करोगे तो एच और ई एक साथ आ जाएंगे, ठीक है, और बी एक पॉइंट आ जाएगा, और सिमिलरली जी और सी एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप ए टू बी डायरेक्टली जा रहे हो, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग, ए टू बी डायरेक्टली जा रहे हो। तो ये जो किस तरीके से ये फेसेस एडजस्ट होंगे, ध्यान से देखो। लेट मी टेक अ न्यू बोर्ड, मुझे जाना पड़ेगा यार, दैट्स अ प्रॉब्लम। ओके, सुनना ध्यान से यहाँ पे। ओके फाइन, इमेजिन कर, ये देख, this net people have created a lot of problems for me. If I would have been an American, I would have sued them, man. FHCA, ध्यान सुनना, FHCA और एक HBDC, ठीक है, ये दो को मैंने ऐसे फ्लैट कर दिया। तो लेट्स सी, FHB ये एक लाइन पे आएंगे, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो, FHB ये एक लाइन पे आएंगे, FHB क्या एक लाइन पे आएंगे, आपने इसको फ्लैट कर दिया, आप कार्डबोर्ड इमेजिन करो, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा दोस्तों ना, मैं बार बार इधर से उधर जा रहा हूँ। एफ एच और बी एक लाइन पे आएंगे, और ए सी और डी, एफ एच बी एक लाइन पे आएंगे, मतलब एच और ई एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, और सी और जी एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, और ए सी डी एक पॉइंट पे आएंगे, ठीक। चलो ये देख, मैं एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी अक्कल लगाते रहियो भाई। ये देख, ए सी डी एक पॉइंट पे आएंगे। अब तेरे को पता है कि ये एच और सी ये एक पॉइंट नहीं है, तुमने जब कार्डबोर्ड को मिलाया होगा तो एक्चुअली एच और जी जो है ये एक साथ होंगे, ये देख, एच और ई सॉरी, एंड सी एंड जी, ठीक। क्या समझ में आया? अब इस एंड को भाई साहब, ये प्यारे एंड को कहां से कहां जाना है भाई? ए टू बी जाना है, बोल हाँ या ना, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो कितना हो जाएगा देख, ये लंबाई जो है, अगर तेरे को समझ में आ रही है, ये लंबाई ए है, ये लंबाई ए है, और ये लंबाई भी ए है, तो क्या तेरा आंसर आ जाएगा इधर 2a का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 5√5a। क्या मेरी बात समझ में आई है? बहुत से लोगों ने ये आंसर दिया था, तो ये आया मेरा, ठीक है। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटीज है, हम सब देखेंगे, बिकॉज हम इसे पहली बार डिस्कस करें। और क्या पॉसिबिलिटी है, क्या वो यूज कर सकता है फेस AFHC एंड फेस FHB? क्या इन दोनों फेसेस को यूज करके भी वो कर सकता है सॉल्व? फिर से मैं बोल रहा हूँ, कौन से फेसेस? AFHC एंड FEBH, क्या ये दोनों फेसेस को भी यूज कर सकता है वो? ठीक है, तो अगर ये दोनों फेसेस को यूज करेगा तो अभी आपको ध्यान सुनना, अभी आपको कैसे इसको कैसे जाएगा ये, हाउ डू यू थिंक इट वुड बी एबल टू मूव सो दैट इट इज यूजिंग फेस AFHC एंड फेस FEBH? ये दोनों फेसेस यूज करना है, तो कैसे फोल्ड करोगे, इमेजिन करना, ये मैं आपको बोल के रख रहा हूं, इमेजिन करना। और तीसरा केस क्या है वो भी इमेजिन करना है आपको, जब वो कौन कौन से फेसेस यूज करेगा, वो यूज करेगा FEGA फेस एंड EBDG फेस, ये दोनों फेसेस यूज करेगा, ठीक है। तो यही कर सकता है, बाकी तो सिमेट्रिकल आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये केसेस के लिए आप किस तरीके से फोल्ड करोगे, देखो दूसरा वाला जो है, ध्यान सुनना, दूसरा वाला जो है, जो केस मैंने बोला जहां पे वो फेस FHCA, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, FHCA एंड फेस HFEB यूज कर रहा है, उस केस में मुझे FH को ले जाके GD के साथ चिपका देना है, क्योंकि ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड से बना हुआ है। FH को मैं अगर GD के साथ चिपका दूं,
एफ जी के साथ चिपक जाएगा और एच डी के साथ चिपक जाएगा। तो उस केस में क्या मैं एफ एच सी और एफ ई बी एच के सरफेसेस को यूज करके डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करूंगा एंड आई विल गेट माय आंसर। यस और नो? नहीं आया भाई, यस नो में भी इमेजिन करना पड़ेगा भाई साहब, यस नो में भी। क्या क्लैरिटी है एवरीवन? आई एम नॉट गेटिंग रेस्पॉन्सेज मैन। सवाल अच्छा कराओ तो बच्चे लोगों के रेस्पॉन्सेज का प्रॉब्लम हो जाता है भाई साहब। इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम आई एम टेलिंग यू। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो सेकंड वाला समझ में आ गया, जब मुझे फेस AFHC यूज करना है और FEBH यूज करना है, ठीक है, चलेगा। अच्छा, थर्ड वाला जो मैं कौन कौन सा फेस यूज कर रहा हूं, सुन, मैं यूज कर रहा हूं फेस AFEG एंड EBDG। मुझे बता मैं कौन से लाइंस को, कौन से दोनों लाइंस को मैच कराऊंगा टू गेट माय आंसर फॉर दिस। गिव मी द टू लाइंस व्हिच आई शुड मैच कार्डबोर्ड में। देखो कितने लोग सही आंसर देते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फेस यूज कर रहा हूं मैं FEGA एंड EBDG, FEGA एंड EBDG। बोलो कौन से दो लाइंस को मैच कराऊं सो दैट आई कैन गेट स्ट्रेट लाइन। EF टू CD, EF को CD से तू मैच ही नहीं करा सकता बेटा, सोच समझ के बात कर। नहीं, गलत है। AF टू BD, okay, think about it. What about joining EG line and HC line? Yes. What about joining EG and HC? लास्ट में मुझे मिला EG और HC को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो आपका जो सरफेस होगा, क्या वहां पे AFEG एंड EBDG पे चलने लायक आपके पास एक फ्लैट सरफेस मिल जाएगा आपको। इनफैक्ट वही फ्लैट सरफेस मिलेगा अगर आप FHCA और HBDC ये भी अगर इस सरफेस से भी चले वो, तब भी आपको वही मिलने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और बाकी सब वैसे सिमेट्रिकल हो जाएंगे। अभी ये तीनों केसेस जो आपको मिले, मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ सुनिए, अगर क्यूब होगा तो ये तीनों सरफेसेस में जब वो चलेगा तो उसको √5a ही चलना पड़ेगा, आंसर में कोई गड़बड़ नहीं आएगी। लेकिन भाई साहब सवाल बहुत ही उम्दा बन जाएगा अगर आप क्यूब की जगह पे क्यूबॉइड ले लो तो कल के लिए जो आपका सवाल है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, सुन ध्यान से। सवाल क्या है सुन, मस्त सवाल, एकदम फंडू, सुनना। सवाल ये है कि आपके पास एक क्यूबॉइड है, ठीक, ये ए, सॉरी, ये बी और हाइट सी, ठीक। An ant has to move from point A to point B, obviously through the surfaces only. What is the minimum distance that the ant needs to travel from to move from point A to point B? This is a homework problem. मैंने क्यूब कराया है, क्यूबॉइड वाला आपको होमवर्क दिया है, अक्कल चलाना। अब क्या तुम्हें लगता है कि सेम आंसर आएगा या फिर मुझे उन तीनों में से चेक करना पड़ेगा जो तीन सरफेसेस मैंने बनाए कि कौन सा मेरे को सही आंसर देगा? क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अक्ल लगा लियो भाई, अक्ल लगा लियो। इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन, अक्ल लगा लियो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन अगेन होमवर्क, ये होमवर्क नंबर 2 है शायद में, राइट? ये वाला स्लाइड अच्छे से इस वीडियो को देखना और होमवर्क सारे नोट करना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। चिंता मत कर बेटा, अभी तो 2-3 मिल रहे हैं। एक बार 250 क्वेश्चंस आ गया ना सेट, फिर डेली का मैं तुमको होमवर्क देने वाला हूँ, 25-30 सवाल डेली बनने चाहिए, ठीक है? ओके, आ जाओ। अभी क्या करते हैं, अभी कुछ सवाल कैसे आते हैं, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कुछ सवाल। वो वैरायटी क्या होती है सुनो, वो वैरायटी ऐसे कुछ होती है कि सपोज, सुनना ध्यान से, कोई खास बात नहीं, मैं एक सवाल करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखो। सपोज इफ आई से a person moves in the east direction by 5 meter, ठीक है? ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर चला, then it moves in the north direction by 4 meter,
ठीक है, then it moves in the west direction by 8 मीटर, by 8 मीटर। आपको बताना है what is the displacement of the person। मैंने हिंट भी दे दिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन चाहिए। क्या आप बता सकते हो? 4 मीटर 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो हो जाएगी इनको ज्वाइन करने वाली। दिस इज द इनिशियल पोजीशन। गुड, बहुत से लोगों का सही आंसर आया है। दिस इज द फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली लाइन की लंबाई चाहिए। अब ध्यान से देख, ये जो लेंथ है ये 3 है, सोच समझ के लिया गया है ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो। ये 4 है, तो 3 और 4 है तो इसको 5 होना ही पड़ेगा, यस और नो। और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल भी आपको मिल जाएगा 37 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास यू गॉट योर फाइनल पोजीशन इज दिस। तो अब सवाल क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस था, ये आपका वाई एक्सिस है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। आपने डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, मींस यू हैव फाइंड आउट दिस व्हिच इज 5 मीटर। आई वांट यू टू गेट फॉर मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जल्दी बता, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता। टेल मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करके बनता है, इसलिए आपको पता है कि यहाँ पे इस वेक्टर का हेड होगा और यहाँ पे इस वेक्टर का टेल होगा। आप मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख के बताओ जल्दी, फटाक से, जल्दी करो भाई। -3i कैप प्लस 4j कैप। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें आपको बुद्धि चलानी पड़ेगी कि आपको फाइनल पोजीशन का जो है वो आपको उसका कोऑर्डिनेट आपको निकाल लेना पड़ेगा, और वो कोऑर्डिनेट आ जाएगा -3,4। तो अब कोऑर्डिनेट है तो आपको अभी वेक्टर लिखना है, तो कोऑर्डिनेट है वेक्टर लिखना है, तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा -3i कैप प्लस 4j कैप। या फिर आप एकदम बेसिक से चल सकते हो। आपको दिख रहा है कि 3 मीटर अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो -3i कैप इधर आ गया और फिर इस डायरेक्शन में चला +4j कैप, तो -3i कैप प्लस 4j कैप इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो दिस इज व्हाट, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे घुमा फिरा के अच्छे सवाल वहां पे आएंगे, जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ज्योमेट्रिकली इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा यहाँ पे एग्जामिनर, कि आप ज्योमेट्रिकली कितने स्ट्रांग हो। कोई भी अदर लेंथ दे देगा, एंगल वेंगल के टर्म्स में निकालने के लिए बोलेगा, कोई खास बात नहीं है, कर सकते हो। क्या क्लैरिटी है? ये डायरेक्शन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आइए अभी हम कुछ सवाल बनाएंगे एवरेज स्पीड और एवरेज मतलब एवरेज स्पीड रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, सुनना, कि अ पर्सन ट्रेवल्स half of the distance with a speed of v1 and other half with a speed of v2। क्या क्वेश्चन है? पर्सन ए से स्टार्ट हुआ, बी पहुंचना है उसे, और ये मिड पॉइंट कोई सी है। ए टू सी डी डिस्टेंस है, उसको v1 स्पीड से ट्रेवल किया, और सी टू बी अगेन डी डिस्टेंस है, उसको v2 स्पीड से ट्रेवल किया। आपको बतानी है व्हाट इज द एवरेज, स्पीड ऑफ दिस पर्सन इन द जर्नी। एवरेज स्पीड बतानी है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन इन द जर्नी।
What is the average speed of the person in the journey? बहुत से लोगों का मन एकदम टेम्प्ट कर रहा होगा ये आंसर देने के लिए। बहुत से लोगों का मन ऐसा मतलब उछल उछल के बोल रहा होगा कि दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, है ना। पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं कि ये आंसर गलत है। अब अच्छे से सोचो। एवरेज स्पीड का बेसिक डेफिनेशन क्या है? गो बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का बेसिक डेफिनेशन है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम। यस और नो? क्या हमें ये बेसिक बात पता है? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया अपॉन टोटल टाइम, दिस विल गिव अस व्हाट? दिस विल गिव अस एवरेज स्पीड। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड। उसको यूज करें, तो उसको अगर यूज करेंगे आप तो आपको समझ में आएगी। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट इज ट्रैवल्ड? इज इट 2d? टोटल टाइम दैट इज it has taken to move from A to B. Do you think it will be d by v1 plus d by v2? yes no maybe? सॉल्व करें, आपका रिजल्ट क्या आएगा? आपका रिजल्ट आएगा ऐसा कुछ, 2 टाइम्स सॉरी, आपका रिजल्ट आएगा 2 टाइम्स v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये सबका आ रहा है क्या? दिस शुड बी योर राइट आंसर। क्या क्लैरिटी है ये? ठीक, ओके। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। आ जाओ। A person moves for time t1 with a speed of v1 and another time t2 with a speed of v2. What is the average speed of the person in the entire journey? A person moves for a time t1 with a speed of v1 and another time t2 with a speed of v2. What is the average speed of the person? What is the average speed of the person? What is the average speed of the person? बहुत आसान है, डरना नहीं बिल्कुल। What is the average of the person? Okay, again, good, good. V1 T1 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत से लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है। बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत से लोगों ने सही आंसर दिया है। गुड गुड गुड। इसका आंसर आ जाएगा, सब लोग देखो, मैच कराओ। V1 T1 अगेन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, V1 T1 प्लस V2 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ। और कैसे सवाल पूछा जा सकता है? ध्यान सुनो, और कैसे सवाल पूछा जा सकता है, देखो ध्यान से। आई विल शेयर अनदर स्क्रीन विथ यू, व्हाइट बोर्ड। ओके, और कैसे सवाल पूछा जा सकता है? ध्यान से देखो। सपोज मैं, गुड गुड, एकदम सही है वो। सपोज मैं आपसे ये बोलूं कि अ पर्सन ट्रेवल्स 1/5 of the total journey with a speed of v1 and the remaining journey with a speed of v बोलता हूं,
and the remaining journey with a speed of v by 2. रिमेनिंग जर्नी दिखाना थोड़ा सा, and the remaining journey with a speed of v by 2. ठीक है, what is the average speed? What is the average speed? जल्दी बोलो, बहुत आसान है ये। सही है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम कर दो। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा d, टोटल टाइम कितना हो जाएगा d by 5v प्लस एट डी बाई 5v। सही है क्या? फाइव वी बाई 9 आ रहा है। इज इट ओके एवरीवन? सबको समझ में आया? सही किया ना मैंने? कैलकुलेशन कोई गड़बड़ नहीं किया? देख लो एक बार एवरीवन। गुड गुड गुड। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एवरेज स्पीड के ऊपर, राइट? वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। यू शुड बी एबल टू डू दिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, ओके। मान लो मैं तुम्हें बोलता हूं कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट follows this relationship with time, which is 4t square plus 5t plus 4। ये रिलेशनशिप है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। ठीक है, आपको निकालनी है व्हाट इज द वेलोसिटी एंड you need to find average velocity from 0 to 2 seconds। गड़बड़ ना करना। सबसे पहले तो मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, वेलोसिटी वेक्टर 1। ये क्या वेलोसिटी है और ये क्या वेलोसिटी है? दिस इज डिफाइंड फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो ये इंस्टेंटेनियस है। वेरी गुड, कुछ लोगों का आंसर आया है, ये इंस्टेंटेनियस है। और दूसरा वाला एवरेज। गुड गुड, चलो बता दो। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर बेसिक क्लियर है तो खटाखट कर दोगे, नहीं क्लियर है तो फंस जाओगे। इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या बोला गया था? क्या dx by dt, क्या तुम dx by dt कर सकते हो? और dx by dt करके t की वैल्यू 1 सेकेंड डाल दो, कितना आंसर आ रहा है? 13 मीटर पर सेकेंड आया है क्या? 13 यूनिट्स, कुछ भी हो, 13 आ रहा है एवरीवन? गुड। अब मुझे एवरेज वेलोसिटी बता दो, अब मुझे एवरेज वेलोसिटी बता दो। एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करने का तरीका डेल एस बाय डेल टी। डेल टी तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 सेकेंड है। डेल एस क्या है? डेल एस है डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट एट 0 सेकेंड। तो 0 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट 2 seconds? What is the displacement at 2 seconds? Anyone? 30 is correct। किसी ने 30 बोला था, 30 नहीं, 16, हाँ 30। किसी ने 30 बोला था, जो 30 बोला था सही है। अरे 2 पुट कर दे भाई वहां पे, उस एक्सप्रेशन में x के जो एक्सप्रेशन है उसमें t की जगह पे 2 पुट कर दे भाई। 30 आया s2। अब बता व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट 0 टाइम 0। 0 नहीं है, गड़बड़ ना करियो। क्या ये 4 है? 0 नहीं है भाई, कहां से 0? t इक्वल टू 0 पुट कर, 4 आ रहा है, 4। यस और नो? अब बता दे आंसर।
30 minus 4 that is 26 divided by 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 26 by 2 is 13 units per second या 13 मीटर पर सेकंड। क्या मेरी बात समझ आई है? इंस्टेंटेनियस मिल गया, एवरेज मिल गया भाई। अब यहाँ पे देख, एवरेज तूने 0 to 2 सेकंड निकाला, वो 13 मीटर पर सेकंड आ रहा है। इंस्टेंटेनियस एट 1 सेकंड वाज कमिंग हाउ मच? इंस्टेंटेनियस एट 1 सेकंड कितने पे आ रहा था? इंस्टेंटेनियस वो भी 13 ही आ रहा था क्या? हाँ, वो भी 13 आ रहा था फर्स्ट सेकंड पे, और एवरेज आया 0 to 2, वो भी 13 आया। इसका मतलब ये नहीं है कि इस केस में एवरेज और इंस्टेंटेनियस कोई भी हमेशा सेम रहेगी। ये तो कोइंसिडेंटली आ गया, क्योंकि इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस और एवरेज तो सेम दिख रहा है, इसका मतलब क्या इस इक्वेशन के लिए इंस्टेंटेनियस और एवरेज सेम है? इसका पता आपको लग जाएगा अगर आप 0 to 3 सेकंड्स निकाल लोगे। अगर 0 to 3 सेकंड्स में भी एवरेज उतना ही आ रहा है, इसका मतलब एवरेज की वैल्यू कांस्टेंट है, और एवरेज की वैल्यू कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस के बराबर तभी होगी जब डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म हो रहा है, मतलब टाइम के साथ यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो एक काम करो, क्या वेलोसिटी तुम 0 to 3 सेकंड निकाल सकते हो? 0 to 3 सेकंड निकाल के दिखाओ तो। क्या अब भी वही 13 आ रहा है या कुछ और आ रहा है 0 to 3 सेकंड्स के लिए एवरेज? समझ ही नहीं आया सवाल। आधे लोग तो समझ ही नहीं आया सवाल क्या पूछ रहे हैं सर। समझ आया क्या? एवरीवन प्लीज। नॉट द सेम, ओके। सो इफ इट इज नॉट द सेम, दैट मींस एवरेज जो वेलोसिटी है वो मेरी अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग आ रही है। मतलब एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस सेम नहीं है भाई। वो 1 सेकंड के लिए और 0 to 2 सेकंड के लिए कोइंसिडेंटली सेम हो गया। इसका मतलब आप जल्दी से कूद के नहीं बोलोगे कि हाँ भाई यहाँ पे एवरेज और इंस्टेंटेनियस हमेशा सेम होगी, नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? गुड, so fine, so we have covered a lot of variety today, so we will stop our session here today, okay?